हर राजा अपने राज्य को जीतता है, पर कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपने मन को जीत पाते हैं। आज की यह कहानी है राजा अरिंदम की, जो धरती का सबसे शक्तिशाली शासक था, पर अंततः उसने जाना कि सबसे बड़ी विजय अहंकार से मुक्ति की होती है। भारत के प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुरगढ़ नामक राज्य था। यह राज्य अपने वैभव, अनुशासन और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इसके राजा थे अरिंदम देव, युवा, पराक्रमी, सुंदर और असीम महत्वाकांक्षी। उसकी तलवार ने सैकड़ों युद्ध जीते थे और उसका नाम सुनते ही दुश्मन थर्रा उठते थे। राजा का महल सोने की दीवारों से चमकता था। राजधानी के चौक संगमरमर से जड़े हुए थे और हर दिशा में लोग कहते थे, राजा अरिंदम के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता। परंतु हर शक्ति के पीछे छिपा होता है एक अदृश्य घमंड, और अरिंदम का मन उस घमंड से भरा हुआ था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ऋषि आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, हाथ में कमंडल और आंखों में करुणा। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी दया से प्रसन्न हूं, पर आपके हृदय में अहंकार की ज्वाला जल रही है। सावधान रहिए, यही ज्वाला एक दिन आपके राज्य को भस्म करेगी। अरिंदम ने ठहाका लगाया, शिवर, मेरे जैसे राजा को अहंकार? मैं तो अपने लोगों का रक्षक हूं। मैं स्वयं ईश्वर की कृपा से राजा बना हूं। आशी मुस्कुराए और बोले, ईश्वर की कृपा से ही तो बने हो, पर ईश्वर की ही भूल कर बैठे हो। यह कहकर आशी चले गए। राजा ने उनका मजाक उड़ाया, पर यही वाक्य, ईश्वर की ही भूल कर बैठे हो, उसके मन में गूंजता रहा। कुछ महीनों बाद पास के राज्य वनपुर ने विद्रोह किया। अरिंदम ने बिना देर किए सेना भेजी। युद्ध भयंकर था। 3 दिन और 3 रात तलवारें टकराती रहीं। अंत में अरिंदम ने स्वयं शत्रु राजा का वध किया। उसकी तलवार रक्त से लाल थी और वह हंसते हुए बोला, यह है सच्ची शक्ति, यही है जीवन, विजय और सम्मान। सेना ने जय घोष किया, जय महाबली अरिंदम। लेकिन उसी क्षण युद्ध भूमि के बीच एक छोटा बालक भागता हुआ आया। वह मारे गए राजा का पुत्र था। वह अपने पिता के शरीर से लिपटकर रोने लगा। अरिंदम ने देखा, बालक के आंसू उसके रक्त भीगे हाथों पर गिर रहे थे। वह क्षणिक मौन हुआ, पर अगले ही पल उसका अहंकार बोला, दया युद्ध भूमि में कमजोरी है। और वह महल लौट आया, पर बालक की सिसकियां उसके कानों में गूंजती रहीं। विजय के बाद उत्सव हुआ, नाच गान, भव्य भोज, लोगों ने फूल बरसाए। लेकिन राजा अरिंदम का हृदय अब भी अस्थिर था। वह बार बार सोचता, वह बच्चा क्यों रो रहा था? क्या मैं सचमुच विजेता हूं या केवल विनाश करने वाला? रात को वह नींद से उठा, खिड़की से बाहर देखा। चांदनी में महल चमक रहा था, पर उसके भीतर एक अंधकार था। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद आरशी सही थे, मैं ईश्वर की भूल कर बैठा हूं। कुछ दिन बाद वही आरशी फिर दरबार में आए। राजा ने उन्हें आदर से बुलाया, ऋषिवर, आप ठीक कहते थे, मेरा मन अब शांति नहीं पाता। मैं सब जीत चुका हूं, पर स्वयं को हार गया हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि ने कहा, राजन, जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक कोई विजय पूर्ण नहीं। तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। राजा बोला, पर मैं तो राजा हूं, मेरा कर्तव्य है शासन। हर्षि बोले, शासन वही कर सकता है जो अपने मन पर शासन करे। फिर उन्होंने एक वचन दिया, 1 वर्ष बाद मैं फिर आऊंगा, तब तक तुम अपने भीतर उत्तर खोजो। यह कहकर वे चले गए। राजा अरिंदम के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। यह लड़ाई तलवार की नहीं, स्वयं से स्वयं की थी। वह नहीं जानता था कि आने वाला वर्ष उसे कहां ले जाएगा, पर एक बात निश्चित थी, अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। जिस दिन इंसान अपने ताज का भार समझ लेता है, उसी दिन उसके भीतर का सच्चा राजा जाग उठता है। ऋषि के चले जाने के कई महीने बीत गए। राजा अरिंदम का जीवन बाहर से वैसा ही था। दरबार, प्रजा, उत्सव, शासन सब चलता रहा, पर उसके भीतर एक तूफान मचल रहा था। रातें अब शांत नहीं थीं,
वह जब भी दर्पण में देखता, उसे वहां राजा नहीं बल्कि एक थका हुआ मनुष्य दिखाई देता था। एक रात वह अपने शयन कक्ष की ओर चला, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह महल की छत पर आया और चांद को देखकर बोला, हे प्रभु, मैंने सब पाया, राज्य, धन, नाम, सम्मान, पर फिर भी मेरे भीतर खालीपन क्यों है? उसका हृदय बोला, क्योंकि तूने स्वयं को खो दिया है। उस रात उसने निर्णय लिया, वह सब छोड़ देगा। राजा अरिंदम, जो कभी अहंकार का प्रतीक था, अब आत्मखोज का यात्री बनने वाला था। सुबह का सूरज लालिमा फैला रहा था। महल के बाहर सैनिक तैयार खड़े थे। मंत्रियों को आदेशों की प्रतीक्षा थी, पर दरबार में राजा उपस्थित नहीं था। जब वे खोजने निकले तो देखा राजा का सिंहासन खाली था और वहां केवल एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, मेरे प्रियजनों, मैं युद्ध जीत चुका हूं पर शांति हार गया हूं। अब मैं आत्मा की विजय चाहता हूं। यह राज्य तुम्हारा है। मैं उस सत्य की खोज में जा रहा हूं जो सिंहासन से नहीं, भीतर से मिलता है। अरिंदम। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। लोग कहते, राजा अरिंदम सन्यासी बन गए। राजा अब साधारण वस्त्रों में था, हाथ में केवल एक लाठी और पीठ पर एक झोला। वह चल पड़ा, राजधानी से दूर, पर्वतों और नदियों के बीच। रास्ते में उसने देखा एक किसान हंसते हुए हल चला रहा था, एक बालक पेड़ के नीचे खेल रहा था, एक वृद्ध शांत मन से भजन गा रहा था। अरिंदम सोच में पड़ गया, इनके पास कुछ नहीं, फिर भी ये कितने प्रसन्न हैं। उसे महसूस हुआ कि शांति का संबंध धन या पद से नहीं, मन की स्थिति से है। तीसरे दिन की यात्रा में वह एक छोटे आश्रम के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे, ध्यान मग्न, निर्मल, निश्चल। अरिंदम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं शांति की तलाश में आया हूं। मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं कि मन की पीड़ा से कैसे मुक्ति मिलती है? साधु मुस्कुराए। मुक्ति तो तब मिलती है जब तू मैं छोड़ देता है। तू पूछता है मुझे शांति चाहिए, पर जब तक मुझे रहेगा शांति नहीं मिलेगी। राजा चुप रह गया। साधु बोले, पहले तू देख कि तू कौन है। राजा, योद्धा, पुत्र या केवल एक प्राणी जो सत्य खोज रहा है? अरिंदम ने सिर झुका लिया। साधु बोले, जब तू जान जाएगा कि तू कौन नहीं है, तब तू जान जाएगा कि तू कौन है। अगले दिन वह साधु की बातों में खोया। एक झील के पास पहुंचा। वहां एक 8 वर्ष की बालिका कमल तोड़ रही थी। राजा ने पूछा, बेटी, तुम क्या कर रही हो? वह मुस्कुराई। कमल तोड़ रही हूं ताकि मां को दूं। मां कहती है, जीवन भी झील जैसा है, ऊपर गंदा, नीचे शांत। अरिंदम चौंका। ये किसने सिखाया तुम्हें? बालिका बोली, मेरी मां कहती हैं, अगर दिल की झील में विचारों की लहरें उठें तो कुछ मत करो, बस देखो, धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। वह बच्ची चली गई, पर उसके शब्द अरिंदम के मन में गूंजने लगे। वह झील के किनारे बैठा और बहुत समय बाद पहली बार उसने अपने मन को देखा। विचार आए, युद्ध के, राज सिंहासन के, विजयों के, हानियों के, पर धीरे धीरे सब शांत हो गया। झील की तरह उसका मन भी स्थिर हो गया। उसने आंखें खोली और एक अजीब सी शांति महसूस की। शांति बाहर नहीं मिलती, वह तो भीतर के मौन में छिपी होती है। राजा अरिंदम अब साधक बन चुका था। अब उसका हृदय सत्य को छूने वाला था। जब तक मनुष्य अपने लिए जीता है वह दुखी रहता है, पर जब वह दूसरों के लिए जीने लगता है तभी उसे सच्चा आनंद मिलता है। झील के किनारे के उस अनुभव के बाद अरिंदम का मन धीरे धीरे शांत होने लगा था। वह चल पड़ा आगे, पर्वतों से उतरकर एक छोटे से गांव की ओर। यह गांव था मल्लपुर। यहाँ के लोग गरीब थे, पर उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। अरिंदम ने देखा, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं और शाम को मंदिर में भजन गाते हैं। वह सोचने लगा, इनके पास कुछ भी नहीं, फिर भी ये कितने सुखी हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। अरिंदम ने यह सब देखा और पहली बार उसके भीतर दया की लहर उठी।
वह सोचने लगा, मेरे राज्य में ऐसे लोग भूखे न रहते, पर यहाँ तो कोई राजा नहीं है। अगर मैं अब भी कुछ न करूं, तो क्या मेरी आत्मा मुझे माफ करेगी? उसने गांव वालों की मदद शुरू की। कहीं से जड़ी बूटी लाकर बीमारों का इलाज किया, नदी के किनारे बांध बनवाया और बच्चों को सिखाने लगा कि पेड़ कैसे बचाए जाए। गांव के लोग सोचते, यह कौन है जो हमारे बीच रहकर हमारी सेवा करता है? इसके मुख पर तो तेज है, पर वस्त्र साधु के हैं। किसी को नहीं पता था यह वही राजा अरिंदम है, जिसका नाम कभी दूर दूर तक गूंजता था। एक दिन गांव की एक वृद्धा बीमार पड़ी। सबने उसे माई कहा करता था। अरिंदम दिन रात उसकी सेवा करने लगा। दवा लाता, पानी पिलाता, पैरों की मालिश करता। माई ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू कौन है? तेरे भीतर राजा जैसा तेज है। अरिंदम ने उत्तर दिया, माई, अब मैं कोई नहीं हूं, बस एक मनुष्य हूं जो शांति खोज रहा है। माई ने उसका सिर सहलाया। शांति खोजने की जरूरत नहीं बेटा, तू दूसरों के लिए रोशनी बन जा। शांति खुद तुझे ढूंढ लेगी। अरिंदम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अनुभव किया कि ममता भी ध्यान का एक रूप होती है। कुछ समय बाद गांव में बारिश हुई, फसलें उग आईं, जीवन लौट आया। अब अरिंदम ने एक छोटा विद्यालय शुरू किया, जहां वह बच्चों को केवल अक्षर नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य सिखाने लगा। वह कहता, तलवार से राज्य जीत सकते हो, पर प्रेम से दिल। एक दिन एक बालक ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप राजा थे? अरिंदम मुस्कुराया, कभी था, पर अब समझा हूं। असली राजा वो होता है जो अपने मन पर राज्य करे। बच्चों ने ताली बजाई और अरिंदम ने महसूस किया कि अब उसके भीतर वह अहंकार नहीं रहा। उसके स्थान पर करुणा का सागर उमड़ आया था। 1 वर्ष पूरा हो चुका था। जैसा वचन था, उसी दिन वह वृद्ध साधु गांव पहुंचे। उन्होंने अरिंदम को देखा। अब वह साधारण वस्त्रों में बच्चों के बीच सेवा में लीन था। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अरिंदम ने कहा, हाँ गुरुदेव, अब समझा हूं कि सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। साधु बोले, और अब तू जान गया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। अरिंदम ने नम्र होकर चरण स्पर्श किए। वह अब राजा नहीं रहा, वह अब एक योगी था जो भीतर की रोशनी से जग को आलोकित कर रहा था। राजा अरिंदम अब साधारण मनुष्य नहीं रहा। उसने वह पा लिया था जो लाखों धन से भी नहीं मिलता, आत्म शांति और करुणा का प्रकाश। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे जीवन की परीक्षा में उतारा न जाए। एक दिन मल्लपुर गांव में एक व्यापारी आया। वह दूर से थका हुआ, धूल से लथपथ और चिंतित था। अरिंदम ने पूछा, भाई, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? व्यापारी बोला, आपको पता नहीं, सुरगढ़ राज्य पर संकट आ गया है। पड़ोसी साम्राज्य ने हमला कर दिया है। वहां के लोग भूखे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं और कोई राजा नहीं जो रक्षा कर सके। यह सुनकर अरिंदम का हृदय कांप उठा। सुरगढ़, वही राज्य जहां वह कभी राजा था, जहां उसने शक्ति के बल पर शासन किया और फिर सब छोड़कर चला गया था। अब वहां अराजकता थी। अरिंदम ने गहरी सांस ली। तो अब समय आ गया है कि मैं लौटूं, लेकिन राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर। गांव के लोग रोने लगे। गुरुदेव, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? अरिंदम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। मैं वहीं जा रहा हूं जहां मेरी परीक्षा बाकी है। जो मैंने यहां सीखा है उसे अब कर्म में बदलने का समय है। उसने साधारण वस्त्र पहने और बिना किसी सेना, बिना किसी गाजे बाजे के वह फिर चल पड़ा, उसी राज्य की ओर जहां कभी उसका अहंकार राज करता था। रास्ते में वह सोचता रहा, पहले मैं युद्ध जीतता था ताकत से, अब देखूं क्या करुणा भी कुछ जीत सकती है। जब अरिंदम सुरगढ़ पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने भयावह दृश्य था। महल जला हुआ, सैनिक घायल, लोगों में भय और निराशा।
बच्चे भूख से रो रहे थे और गलियां वीरान थीं। किसी ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि अब वह राजा के वस्त्रों में नहीं था। वह लोगों के बीच गया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा सेवक हूं। चलो मिलकर अपने घर फिर बनाते हैं। कुछ दिनों बाद वही शत्रु राजा जिसने हमला किया था वापस लौटा, और इस बार उसके सैनिकों ने अरिंदम को पकड़ लिया। लोगों ने पहले संदेह किया, पर जब उन्होंने देखा कि वह स्वयं मिट्टी उठाकर दीवारें बना रहा है, घायलों की मरहम पट्टी कर रहा है, तो वे भी साथ जुड़ गए। धीरे धीरे पूरा नगर फिर जीवित होने लगा। उसे दुश्मन के दरबार में लाया गया। शत्रु राजा बोला, तू वही अरिंदम है ना जो पहले इस राज्य का राजा था? अब देख, मैं तुझे अपने पैरों में झुकाऊंगा। अरिंदम ने शांत स्वर में कहा, मैं अब राजा नहीं हूं। तू मुझे मार सकता है, पर भय नहीं दिखा सकता। मैंने स्वयं को जान लिया है। शत्रु राजा हंसा, बड़ा दार्शनिक बन गया है तू। फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे कोड़े मारो ताकि यह शांति का ज्ञान भूल जाए। सैनिकों ने उसे बांधा और प्रहार करने लगे, पर अरिंदम का चेहरा शांत रहा, जैसे किसी ध्यानमग्न योगी का हो। उसकी आंखों में न क्रोध था, न प्रतिशोध, सिर्फ करुणा। शत्रु राजा हैरान हो गया। उसने पूछा, तू दर्द नहीं महसूस करता? अरिंदम ने मुस्कुराकर कहा, दर्द शरीर को होता है, दुख अहंकार को। मेरा अहंकार तो बहुत पहले मर चुका है। शत्रु राजा स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से कहा, तू कौन है? अरिंदम बोला, एक मनुष्य जो करुणा में विश्वास रखता है। मैंने सीखा है कि घृणा से घृणा नहीं मिटती, वह प्रेम से मिटती है। यह सुनकर शत्रु राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सैनिकों को रोक दिया और कहा, मैंने तुझसे युद्ध जीता था, पर आज तूने मुझसे मनुष्यत्व में विजय पा ली। उसने अरिंदम के पैरों में झुककर क्षमा मांगी, और उसी दिन दोनों राज्यों में शांति स्थापित हो गई। जिसे तलवार से नहीं जीता जा सकता, उसे करुणा से जीता जा सकता है। यही था राजा अरिंदम का सच्चा परिवर्तन। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे इस संसार में कोई नहीं हरा सकता। सुरगढ़ और मल्लपुर दोनों राज्य अब एक हो चुके थे। अरिंदम ने सिंहासन ठुकरा दिया और लोगों से कहा, अब राजा नहीं, नीति राज करेगी। मैं अब किसी महल में नहीं, आपके हृदयों में रहूंगा। उसने शासन का कार्य अपने विश्वसनीय शिष्य अरहत को सौंप दिया, जो सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता था। अरिंदम अब एक भिक्षु की तरह गांव-गांव घूमता, बीमारों की सेवा करता, बच्चों को सिखाता और लोगों के मन में शांति का बीज बोता। लोग उसे अब ध्यान गुरु अरिंदम कहकर पुकारते थे। एक दिन वह उसी बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां वर्षों पहले उसने ध्यान आरंभ किया था। वह धीरे से बैठा, आंखें बंद की और गहराई से बोला, हे प्रभु, मैंने संसार देखा, शक्ति भी देखी, लेकिन अब जाना कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति में है। वह मौन में चला गया, ध्यान की गहराई में उतरता चला गया। उसके चारों ओर प्रकाश फैलने लगा, पंछी चहकने लगे और वातावरण में दिव्यता छा गई। उस क्षण उसने अनुभव किया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। जो सब में है वही मुझ में है। संध्या का समय था। अरिंदम के चारों ओर उसके शिष्य एकत्र थे। अरहत ने पूछा, गुरुदेव, अब जब सब ठीक है, क्या आपको कहीं जाना है? अरिंदम ने शांत स्वर में कहा, हर जीवन का अंत नहीं, परिवर्तन होता है। मैं कहीं जा नहीं रहा, बस एक रूप से दूसरे में जा रहा हूं। शिष्य रो पड़े, गुरुदेव, हमें छोड़कर मत जाइए। अरिंदम मुस्कुराए, मैं कहां जा रहा हूं बेटा? जब भी तुम करुणा दिखाओगे, मैं वहीं हूं। जब भी तुम क्रोध को प्रेम से हराओगे, मैं वहीं हूं। जब भी तुम सत्य पर अडिग रहोगे, समझ लेना, अरिंदम तुम्हारे भीतर है। फिर अरिंदम ने अपनी अंतिम वाणी कही, सुनो मेरे बच्चों, यह संसार दुख से भरा है, लेकिन दुख से भागो मत। उसे समझो, स्वीकारो और उसे प्रकाश में बदलो। जो अपने भीतर की अग्नि को शांत कर लेता है, वही सच्चा विजेता है।
शक्ति का अर्थ दूसरों पर विजय नहीं, स्वयं पर नियंत्रण है। और जो करुणा को अपना धर्म बना लेता है, उसके जीवन में कोई अंधकार नहीं रह सकता। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद की और उनकी सांस धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। फूल झरने लगे और पूरे वन में एक अद्भुत शांति छा गई। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण बोधि वृक्ष पर पड़ी तो लोगों ने देखा अरिंदम का शरीर तो वहीं था, पर चेहरे पर मुस्कान और तेज ऐसा था जैसे वह अभी भी जीवित हो। अरहत ने उनके चरणों को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव ने हमें सिखाया कि मृत्यु अंत नहीं, वह आत्मा का नया आरंभ है। और उसी दिन से उस स्थान का नाम पड़ा शांतिपुर, जहां आज भी लोग ध्यान करने आते हैं और हवा में वही संदेश गूंजता है। जिसने करुणा को समझ लिया, उसने जीवन के रहस्य को जान लिया। राजा अरिंदम की आत्मखोज, एक ऐसी गाथा जो बताती है कि शक्ति की असली पहचान राज सिंहासन में नहीं, बल्कि उस मन में है जो प्रेम से भरा हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध से नहीं, करुणा से विजय मिलती है, बल से नहीं, ज्ञान से सम्मान मिलता है, और मृत्यु से नहीं, आत्मा से अमरता प्राप्त होती है।